सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और न्यूज आती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक ही पोस्ट में किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट बन चुका है। ना यूएन की मीटिंग, ना इंटरनेशनल अप्रूवल, ना कोई कानून, सिर्फ एक अनाउंसमेंट। हिस्ट्री गवाह है, बड़े बड़े युद्ध कभी अचानक से शुरू नहीं होता, ना एक दिन में, ना एक धमाके से। वर्ल्ड वॉर हुआ था एक राजकुमार की हत्या के वजह से, लेकिन असल वजह वही सालों का गंदी पॉलिटिक्स था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था पोलैंड अटैक से, लेकिन हिटलर का प्लानिंग पहले से शुरू हो चुका था। जनवरी 2026 दुनिया फिर उसी मोड़ पे खड़ी है और इस बार सेंटर पे बस एक ही नाम बार बार आ रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प। सवाल सीधा है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहा है? आज हम समझेंगे कुछ फैक्ट्स। फैक्ट्स नंबर 1, अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रम्प का पॉलिसी का नाम है अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अमेरिका अकेला बनती जा रही है। ट्रम्प के लिए दोस्त वो है जो बिना सवाल पूछे ओके करते, हाँ में हाँ बोल दे और गिर गिरा, और जो सवाल करे वो हो जाता है दुश्मन। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये पावर शो है। ट्रम्प नेगोशिएट नहीं करते, वो फेसर बनाता है। टैरिफ, सेक्शन और थ्रेट्स, ये उनके टूल्स है और इसी सोच ने ग्लोबल बैलेंस को हिला डाला है। फैक्ट नंबर 2, वेनेजुएला, जहां लक्ष्मण रेखा टूटी। 1 जनवरी 2026 अमेरिकन कमांडो वेनेजुएला की कैपिटल सरास में लैंड करता है। प्रेसिडेंट निकोलास मादुरो को उनके घर से उठा लिया जाता है। व्हाइट हाउस बोलता है डिस्ट्रॉयरशिप खत्म, लेकिन सच ये है कि मादुरो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और ट्रम्प फिर कुछ ऐसा करते हैं जो अमेरिका के 250 साल का हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ट्रम्प खुद वेनेजुएला का करंट प्रेसिडेंट लॉन्च कर देता। ये सिर्फ एक रेजिम चेंज नहीं था, ये इंटरनेशनल लॉ और डेमोक्रेसी पर सीधा अटैक था। वेनेजुएला कोई छोटा देश नहीं है, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा, मतलब दुनिया का एनर्जी सप्लाई का रिमोट कंट्रोल, और ट्रम्प ने वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए। फैक्ट नंबर 3, ऑयल, डॉलर और असली जंग। यहाँ से समझना जरूरी है कि ये सिर्फ गान का फाइट नहीं है, ये ऑयल और डॉलर की लड़ाई है। 1944 से वर्ल्ड का सबसे बड़ा करेंसी है डॉलर और दुनिया का ट्रेड भी डॉलर में ही होता है। इवन क्रूड ऑयल भी डॉलर में ही बिकता है। इसी सिस्टम ने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया है, लेकिन आज ब्रिक्स कंट्री इंडिया, चाइना और रसिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील डॉलर सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। रसिया अपना ऑयल रूपी और यान में बेच रहा है। इंडिया सस्ता पेट्रोल चाहता है। अमेरिका का डर ये है कि अगर डॉलर गिरा तो यूएस इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया पर 50% टैरिफ, ईगो नहीं वार्निंग। 5 जनवरी 2026 अमेरिका इंडिया पर और भी ज्यादा टैरिफ लगा देता है। रीजन दिया जाता है मोदी ने ट्रम्प को फोन नहीं किया। ये बच्चों वाली कहानी है। सच ये है कि इंडिया ने अमेरिका की वार्निंग के बावजूद रसिया से ऑयल खरीदा, डॉलर के बिना ट्रेड किया। 50% या उससे भी ज्यादा टैरिफ पनिशमेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। डॉलर के खिलाफ जाओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 5, रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की तैयारी। 3 जनवरी को अमेरिकन नेवी रसियन ऑयल टैंकर को सीज कर लेती है। पुतिन के लिए ये नुकसान नहीं, बेइज्जती भी है। 6 जनवरी चाइनीज ऑयल टैंकर का रास्ता रोका जाता है। चाइना कहता है कि ये हमारे सांस रोकने का प्रयास कर रहा है। 7 जनवरी पुतिन और किम जोंग उन की इमरजेंसी मीटिंग। शी जिनपिंग नजर नहीं आते, लेकिन उनकी खामोशी भी एक मैसेज है। अपोजिंग कैंप तैयार में लग चुका है। फैक्ट नंबर 6, नाटो, यूरोप और ग्रीनलैंड। ट्रम्प डेनमार्क को धमकी देते हैं, ग्रीनलैंड हमें दे दो। ग्रीनलैंड जस्ट एक बर्फ का देश नहीं, रेयर मिनरल का खजाना है। डेनमार्क नाटो का मेंबर है, इसका मतलब अमेरिका अपने ही पॉलिसी को तोड़ रहा है। यूरोप को समझ आ गया है अब अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। जर्मनी और पोलैंड अपने आर्मी को बढ़ा रहा है। फैक्ट नंबर 7, शैडो वॉर, साइबर और स्पेस। आज का युद्ध मिसाइल से पहले शुरू हो जाता है। साइबर अटैक, पावर ग्रिड्स हैक्स, सैटेलाइट वॉरफेयर। रसिया ने वार्निंग दी है, हमारे जीपीएस को छुआ तो हम तुम्हारे सैटेलाइट को गिरा देंगे। 1 क्लिक और पूरा शहर अंधेरे में। फैक्ट नंबर 8, बिलियनियर्स का सबसे बड़ा बंकर। बिलियनियर्स का बंकर, सबसे बड़ा सिग्नल। सबसे खौफनाक सिंह हमारे लोगों को तैयारी। सिलिकॉन वैली के बिलियनियर बंकर बना रहे हैं। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड में डिमांड बढ़ रही है। जब अमीर लोग जमीन के नीचे जाने लगे, समझ लो आसमान में कुछ ठीक नहीं। आज सवाल ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, सवाल ये है तब होगा तब हम कहाँ होंगे। ट्रम्प अब सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं रहे, वो खुद को भगवान से भी ऊपर समझ रहा है। इतिहास गवाह है, जब एक आदमी खुद को देश से बड़ा समझने लगता है तब दुनिया को कीमत चुकानी पड़ती है। आप क्या सोचते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन पे अपना राय जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।